एक बार छोड़ने के टाइम गुस्सा क्रिएट किया, प्यार क्रिएट किया, रहम क्रिएट किया, व्हाटएवर क्रिएट किया, पहली बार भी मिलता है, वापस आने के टाइम भी मिलता है, 2 टाइम्स। वो कैसे? गुस्सा सपोज अच्छा, करते टाइम भी तो अनकंफर्टेबल हुआ ना, हाँ। एनर्जी तो क्रिएट करते टाइम भी असर कर रही है ना। इसी का मतलब है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। एब्सोल्युटली। तो इसलिए अब इट्स ओके, अब इस बिलीफ सिस्टम से डर नहीं आता है, कॉन्फिडेंस आता है। फियर होता है। सी, 2 ही ऑप्शन है, या तो हमें ये बात पता ना हो या हमें ये बात पता हो। अब मेरे अंदर जो कमजोरियां हैं, जो संस्कार हैं, मैं उससे अभी भी बहुत सारे गलत थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, बहुत सारी गलतियां हो रही है सारा दिन में। लेकिन एक है वो गलतियां ये लॉ पता होने से पहले, और एक है गलतियां लॉ पता होने के बाद। तो विल देयर नॉट बी अ डिफरेंस? बहुत फर्क है ना। इवन अगर मेरा 20% भी कम हो गया वो बात याद रखने से, तो 20% तो सेविंग है, 20% टाइम तो बच गए ना। फिर तो फियर कैसे? चलिए फियर की जगह उसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं। अंडरस्टैंडिंग से प्रोटेक्शन है, अंडरस्टैंडिंग से मेरी प्रोटेक्शन हो गई। लॉ पता ही नहीं था तो फिर तो सिर्फ ब्लेम गेम था, आपकी वजह से ये, या रीजन ही नहीं पता था क्यों मेरे साथ कोई ऐसा नहीं हो मिला रहा तो भगवान है ना। हाँ, पर क्यों? Every इवन day। अ सिंपल थिंग लाइक क्यों मेरा सर भारी लग रहा है, क्यों सर शाम को भारी फील हो रहा है, तो मैंने कुछ आज किया नहीं ना सारा दिन, ऐसा क्यों, ऐसा हैवीनेस है। वो हैवीनेस भी इसलिए थी, हैवी एनर्जी भेजी, हैवी एनर्जी वापस आई, तो हैवीनेस है। अच्छा इसलिए है, तो टुमारो मॉर्निंग आई टेक केयर, टुमारो गोइंग टू बी अ डिफरेंट डे फॉर मी। अवेयरनेस, तो अवेयरनेस में गलतियां भी होंगी, लेकिन गलतियों का रीजन पता होगा, ध्यान रखेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट धीरे धीरे वो परसेंटेज कम होता जाएगा। सो दिस इज नॉट फियर, दिस इज पावर। तो मतलब मोटी भाषा में जब बीमारी का पता चल गया है कौन सी दवा से ये ठीक होगा, तो दवा लेना भी आसान हो गया। Absolutely. और बीमारी का वो भी आ गया। और दूसरी भी चीज है, आपको बीमारी से बचने का परहेज भी पता चल गया। हाँ। देखो हमें परहेज कितने सब बताते हैं, ये इतना पानी पियो, इतना ये खाओ, ये धूप लो, ये लो, सब पता होते हुए भी, सब नॉलेज है, सब कंप्लीट नॉलेज है, फिर भी हम कुछ चीजें करते हैं, कुछ चीजें नहीं करते हैं, लेकिन कुछ चीजें तो कर लेते हैं। सही बात। तो वो कुछ चीजें भी मुझे थोड़ी हेल्थ तो देंगी। अगर मुझे जीरो नॉलेज हो तो मैं कोई भी चीज नहीं करूंगी, तो हेल्थ और खराब होगी। तो नॉलेज विल ऑलवेज बी पावर, इसीलिए नॉलेज इज कॉल्ड पावर। लेकिन नॉलेज को यूज करने से पावर, सिर्फ पता होने से पावर नहीं। तो अब इस बिलीफ सिस्टम को फिक्स कर ले कि जैसा कर्म वैसा भाग्य। अब थॉट्स पे चेकिंग कि मैं जो सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो मेरा कर्म। अब ये एक बात पता होने से एक बहुत सुंदर चीज चेक हो जाती है कि पहले हमें ये आदत थी कि हम किसी से मीठा बोलते हैं, अच्छा उनके लिए करते भी हैं, लेकिन हम ये नहीं ध्यान रखते थे हम सोचते कैसा है। हम कैसे भी सोच सकते थे उनके बारे में अंदर, एज लॉन्ग एज हम अच्छा बोल रहे बाहर हैं। से अच्छा अच्छा, है। ये बात पता होने से कि थॉट, वर्ड, एक्शन, ये 3 चीजें कर्म है।